जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। जुनून और हौसले की मिसाल है दीदी जी। मैं बात कर रही हूँ दीदी जी फाउंडेशन पटना की संस्थापिका और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित तथा शिक्षक सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नम्रता आनंद जी का, जिन्हें लोग प्यार से दीदी जी भी कहते हैं। अनेक दबाव को झेलती नारी को जब अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आता है तब मार्ग अपने आप निकल जाता है। झुग्गी झोपड़ी से बड़े बड़े स्लम के क्षेत्र, गंदी नाली, कीचड़ और दुर्गंध के बावजूद 1997 में मात्र 15 साल की नम्रता दीदी ने एक विद्यार्थी होने के बाद भी चितकोरा पुल के नीचे बसे जगजीवन नगर और विष्णुपुरी की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को भीख मांगता देख साक्षर करने का बीड़ा उठाया। 22 लड़के और 25 लड़कियों से शुरुआत कर उन्हें अमलाटोला सरकारी मध्य विद्यालय में दाखिला करवाया। बच्चों को रहन सहन के तरीके से परिचित करवाया, स्वच्छता और साक्षरता का महत्व समझाया। नम्रता दीदी अपने पिता द्वारा मिले जेब खर्च से वे गरीब बच्चों के लिए स्लेट, चौक, पेंसिल, कॉपी तथा किताब खरीदकर उनकी पढ़ाई में मदद करती थी। इनके संकल्प और हौसले को देखकर यूनिसेफ की तरफ से इन्हें मदद मिलने लगी। इनमें से कई विकलांग बच्चों को समय समय पर मुफ्त शिविरों में पहुंचाकर वैशाखी, कृत्रिम पैर, कैलिपर, हियरिंग एड आदि उपलब्ध करा चुकी है। इन्हीं स्लम्स के बच्चों को लेकर इन्होंने एक कार्यक्रम अंधेर नगरी चौपट राजा का आयोजन कालिदास रंगालय में 2002 में किया था, जिसकी प्रतिभा और प्रदर्शन देखकर सब दंग रह गए थे। इसमें पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नजरे हसन जी, अनिल सुलभ जी, जजेस, एक्स चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ के तब रह रहे निर्देशक ऑगस्टिन विलियम भी शामिल थे। दीदी जी फाउंडेशन हमेशा से स्लम्स के बच्चों को एक आदर्श नागरिक बनाना चाहता है और उन्हें स्वच्छ और साक्षरता अभियान से जोड़ना चाहता है। दीदी जी फाउंडेशन ने सिलाई सेंटर्स खोला है ताकि गरीब लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे सके। एनएसएस की सदस्य रही नम्रता दीदी ने रेलवे स्टेशन, म्यूजियम, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस, सीनेट हॉल, दरभंगा हाउस, गोलघर आदि जगह की सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया है, वृक्षारोपण किया है, एड्स, ड्रग्स, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और हेल्थ पर नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक किया है। 2002 में विमान दुर्घटना में राष्ट्रीय सेवा योजना के पटना विश्वविद्यालय इकाई के स्वयंसेवक ने घायलों की देखभाल की थी और नम्रता दीदी ने रक्तदान भी किया था। 2007 में आप बिहार सरकार में शिक्षिका नियुक्त हुई और 2014 से 2018 तक आप संकुल समन्वय भी रहे। समाज सेवा का कार्य अब तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था। आपको 15 स्कूल के 2500 बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। सरकारी योजनाओं के समर्थन में अथक प्रयासरत नम्रता दीदी अब नम्रता मैम बन चुकी थी और विद्यालय स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम जोर पकड़ चुका था। अभी जागरूकता रैली निकाला गया था जिसमें दहेज और प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह के विरोध में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। अभिभावक शिक्षक गोष्ठी, विज्ञान प्रदर्शनी, तरंग प्रतियोगिता, विद्यालय शिक्षा समिति, बाल संसद, मीना मंच का गठन, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करवाया गया, प्रतियोगिताएं कराई गई, टेरिकोटा प्रशिक्षण दिया गया, जिस कारण से वर्ग में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी। शिक्षक केंद्रित शिक्षण से अब छात्र केंद्रित शिक्षण विद्यालय बन चुका था और बच्चे खिलखिलाकर पढ़ने लगे और विद्यालय आने लगे। एक पहल, एक नई सोच कार्यक्रम का आयोजन कालिदास रंगालय में कराया गया, जिसमें शिक्षक को सम्मानित किया गया और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री श्याम रजक जी।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया गया और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। टीचिंग इज़ नॉट अ सर्विस, अ प्रोफेशन और अ जॉब, इट इज़ अ पिलर ऑफ द सोसाइटी। शिक्षक को सम्मानित करके ये उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती थी और बच्चों को राज्य स्तरीय मंच देकर उनके कला को निखारना चाहती थी। आपको पता है, अगर आप सही हैं तो आप अपने लिए भी खड़े हो सकते हैं। इफ़ यू हैव द करेज टू स्टैंड अलोन फॉर वॉट यू नो इज़ राइट, इवन यू शुड स्टैंड अलोन। वी कांट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। इस बात को नम्रता दीदी बहुत अच्छे से समझती हैं और इसीलिए इन्हें बहुत सारे सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 2019 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में राजकीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नम्रता आनंद का मानना है, सरकारी विद्यालय के बच्चों में भी प्रतिभा की कमी नहीं। आपको 2002 में स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। 2002 में स्लम सेवा युवा रत्न द्वारा आप युवा महोत्सव में सम्मानित हुई। 2004 में नेशनल यूथ अवार्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से सम्मानित हुई। 2012 में इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड बाय समरसता इंटरनेशनल कांग्रेस बाय फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूएनओ ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा सम्मानित हुई। 2012 में ही इंटरनेशनल समरसता यूनिटी गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित हुई। आपको इनकरेजमेंट अवार्ड मिला है समरसता इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से। 2018 में गॉड गिफ्टेड अवार्ड न्यू दिल्ली में आपको सम्मानित किया गया। 2018 में ही इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के 100th समरसता महोत्सव में इंडो नेपाल समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर बाय अर्जुन बहादुर थापा जी, जो पूर्व महासचिव हैं देशज एशियाई क्षेत्रीय सहयोग काठमांडू के। इंडो नेपाल एकता अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आप 2019 में मानव अधिकार विजन राजस्थान की ओर से समाज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोबा भावे सम्मान से सम्मानित हैं फॉर यूथ डेवलपमेंट। नेट क्वालिफाइड नम्रता मैम जनसंख्या वृद्धि की कृषि प्रारूप पर प्रभाव नामक पुस्तक भी लिख चुकी हैं। अब 2013 में इन्हें महिला शक्ति शिरोमणि स्वर्ण पदक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आपको समय समय पे बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिस पर इनका मानना है कि सफलता की सराहना करने वाले तो बहुत हैं, पर मेहनत की सराहना करने वाले मिल जाएं तो संघर्ष आसान हो जाता है। ये बताती हैं कि इनके परिवार का और मीडिया का बहुत योगदान है इनकी जीवन में। अगर वे ना होते तो शायद ये इतना लंबा अपना समाज सेवा का सफ़र पूरा नहीं कर पाती। 2020 में श्री विद्यानंद वीकल जी, जो अध्यक्ष हैं भारत बिहार स्टेट फूड कमीशन के, ने प्रमाण पत्र द्वारा कोरोना महामारी में सामाजिक कार्य करने की अनुमति दीदी जी फाउंडेशन को दी, जिस कारण ये गरीब लोगों तथा दिव्यांग और ट्रांसजेंडर तक ज़रूरतमंदों के बीच अनाज, साबुन, मास्क, सैनिटाइज़र आदि का वितरण कर पाई। आपने कंबल वितरण किए, जिसके गेस्ट थे उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी। आपने कार्टन मिल के स्लम बस्ती के लोगों के बीच राहत सामग्री, साबुन, मास्क वितरण किया। दिव्यांगों, किन्नरों और फल विक्रेताओं के बीच कोविड-19 जागरूकता अभियान भी चलाई। 350 लोगों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण किया गया और जागरूकता अभियान चलाया गया। दीदी जी फाउंडेशन और आगा खान फाउंडेशन ने साथ मिलकर डॉक्टर नम्रता आनंद ने महुआ बाग में फुलवारी शरीफ के विभिन्न इलाकों में 400 लोगों को मास्क और डिटॉल साबुन बांटा था।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंबेडकर बस्ती के 100 बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री मास्क साबुन बांटा गया तथा 150 महिलाओं और पुरुषों के बीच मास्क का वितरण किया गया। अंबेडकर बस्ती की ही महिलाओं को महामारी में रोजगार करने के लिए और मास्क बांटने और बेचने का काम समझाया गया। इन्हें होममेड नीम सैनिटाइज़र बनाने की विधि समझाई गई। 45 कोरोना वॉरियर्स सर्टिफिकेट से सम्मानित है डॉक्टर नम्रता आनंद, जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरण मंथन द्वारा मंदार रत्न, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा सोशल अवेयरनेस एप्रिसिएशन, भारतीय जनता पार्टी मलेरकोटा संगरूर द्वारा कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट से ने इनको सम्मानित किया। तू है पथिक चलना तेरी नियत, दुर्गम सुगम का मोह त्याग, तुझे है निरंतर आगे बढ़ना, पथ में आगे आंधी तूफानों से ना थकना ना रुकना, कोई आएगा कोई जाएगा पर तुझे हर हालात में है आगे बढ़ना। डॉक्टर नम्रता आनंद, सोशल एक्टिविस्ट,